स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं तथा 2024 वार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी काव्यखंड का जो पहला पाठ है, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साखी शीर्षक पाठ। और इस पाठ के रचना कार कौन है? कबीर दास जी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ की साखी संख्या 10, जो कि यहां आप ध्यान दीजिएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। इस साखी का आज के इस वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और साथ ही साथ काव्य सौंदर्य आपको बताऊंगा, लिखने का तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से हिंदी विषय की बेहतर नोट्स बना सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आपने कबीर दास जी की साखी संख्या 9, जो कि इस प्रकार से है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद। और कबीर दास जी की साखी संख्या 8, अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। और कबीर दास जी की ही साखी संख्या 7, कबीर चित्त चमन किया, चहुदिस लागी लाए। और कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 6, भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। और कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 5, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। और कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 4, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवें पड़ंत। कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 3, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन विसरि जाए। और कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 9, राम नाम के पटतरे देवे कौ कछु नाही। और कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 1, सतगुर हमसू रीझ करी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यदि आप इन सभी साखियों का प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड नोट्स बनाना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं और वीडियो के द्वारा अपनी नोट्स भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इन सभी साखियों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य पर आधारित वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। कहां पर? चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे और आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी बना पाओगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आप जो है व्याख्या नहीं रटेंगे। जी हाँ, 100% की गारंटी है कि आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगी व्याख्या। और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको इस साखी की व्याख्या सीधा आपके दिमाग में बैठा दूंगा, ताकि आपको व्याख्या रटना ना पड़े। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी के द्वारा रचित है साखी। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आपको शुरुआत के शब्दों को काले पेन से ऐसे लिख देना है, जब मैं था, इस तरीके से लिख देना है। फिर इस तरीके से डैश लगा देना है और लास्ट के शब्दों को इस तरीके से लिख देना है। किस पेन से? काले पेन से आपको लिखना पड़ेगा। लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं पर भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपको कहीं पर भी लाल पेन का प्रयोग यानी रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है। फिर इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डाल देना, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित
साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है या उत्तरित है, लिख सकते हैं आप सभी लोग। और जिसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखते समय आप क्या ध्यान देंगे? प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पेन से, और काव्यखंड भी काले पेन से लिख देना। में संकलित साखी शीर्षक पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना पड़ेगा। और रचनाकार कौन है? कबीरदास जी। तो रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। यानी जितना मैंने यहाँ पर लाल पेन से लिखा है, ये सब चीजें आप काले पेन से लिखिएगा। संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है यहाँ। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इसके पहले वाली साखियों से संबंधित वीडियो जरूर देखें और अपनी नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दें। इसके बाद प्रसंग कैसे लिखा जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। इस साखी में कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी के अंतर्गत बताया है क्या? कि यदि हम अहंकार करते हैं, यानी हमें अपने आप पर घमंड है, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अहंकार वो चीज है जो हमें ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक सिद्ध होता है। और कबीरदास जी ने बताया भी है कि अहंकार जो होता है यह ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक होता है। यानी ईश्वर का यदि हमें साक्षात्कार करना है तो अहंकार को मिटाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब तक हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर क्या था? मैं अर्थात अहंकार था, तब क्या था? जब मैं था तब हरि नहीं। और तब हमारे अंदर जब अहंकार था तब क्या था? तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, यानी हमारे पास ईश्वर नहीं मौजूद था। जब मैं था, जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना थी, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। क्या कहते हैं? किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए या ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। अब हरि है मैं नाही, और अब हमारे अंदर जब ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, अर्थात अब क्या हो गया? जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो हमारा जो अहंकार था, मैं नाही, मैं अर्थात अहंकार, तब हमारा जो अहंकार था वो नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर, यानी ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश का मिल जाने पर, यानी प्रकाश जब मिल गया, तब अज्ञान रूपी सारा अंधकार क्या हो गया? नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात जब हमें ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल गया तो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार था, वह सारा अंधकार क्या हो गया? नष्ट हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने पर
अज्ञान रूपी सारा अंधकार क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि व्याख्या आपको कैसे लिखना है और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस तरीके से काले पेन से हेडिंग डाल देना व्याख्या, और व्याख्या क्या हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमारे अंदर यानी हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, और जब हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया तब हमारे अंदर का सारा अहंकार क्या हो गया, नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। यानी ज्ञान रूपी जो दीपक हमें प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान रूपी दीपक का जो प्रकाश हमें प्राप्त हो गया, और उसके मिल जाने पर हमारा जो अज्ञान रूपी अहंकार था या अंधकार था वो सब क्या हो गया, नष्ट हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना काले पेन से काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु है भाषा। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि साखी शीर्षक पाठ की जितनी भी साखियां हैं, सभी साखियों की भाषा क्या है, सदुक्कड़ी है, और इन सभी साखियों में शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। यहां पर भी छंद कौन सा है, दोहा छंद है। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, यह जो साखी रचित है कबीरदास जी के द्वारा, यह किस छंद में है, तो यह दोहा छंद पर आधारित है। और इसके बाद यहां आप ध्यान दीजिएगा अलंकार कौन सा है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे अनुप्रास और रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। और मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा साखी संख्या 11, कबीर कहाँ गरवियो ऊंचे देख आवास, काल पन्यो भुई लोटना ऊपर जामे घास। इस साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रेगुलर आपको वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूं, कक्षा 9 के जितने विद्यार्थी हैं तथा कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।